तो रियल नंबर चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम √2 प्लस √5 को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं और √5 माइनस √3 को इरेशनल कैसे प्रूव करना है ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से कर देते हैं शुरुआत। ये है आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन देखना क्या लिखा है, प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज इरेशनल। चलो मैं क्वेश्चन को हाईलाइट कर देता हूँ। प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज इरेशनल। बेटा हमारी प्रोसीजर तो फिक्स है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिसको इरेशनल प्रूव करना है उसको रैशनल नंबर मान लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, लेट अस अज्यूम दैट √2 प्लस √3 इज रैशनल। आपको क्या मानना है, इसको इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले इसको रैशनल मानना है। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, √2 प्लस √3 को आपने रैशनल माना ना, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि जिसके पास एक न्यूमरेटर हो, जिसके पास एक डिनोमिनेटर हो और जिसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। मतलब आप √2 प्लस √3 को हमने क्या मान लिया, a बाय b मान लिया और a और b को हमने डिफाइन कर लिया है जैसे हम करते थे। a और b हमारे को प्राइम रहेंगे और a और b हमारे क्या रहेंगे, इंटीजर्स। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो हमें देखना है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे ना दो रूट में नंबर है, एक तो √2 भी है √3 भी है, दो रूट में नंबर है। आपको किसी भी एक रूट की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक रूट की, इन द सेंस आप चाहे तो यहाँ से √2 की वैल्यू निकाल लो या फिर √3 की वैल्यू निकाल लो। ठीक, तो मैं √2 की वैल्यू निकालने वाला हूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लस √3 है इसको इधर जाके ये क्या बन जाएगा, माइनस √3 बन जाएगा। इन द सेंस यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो एक सेकंड, ये जो √2 है, अगर मैं √2 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये प्लस √3 को इधर भेज के जब मैं भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली माइनस √3। तो ये देखो मैंने √2 की वैल्यू निकाल ली। आप चाहे तो √3 की भी निकाल सकते हो, प्लस √2 को उधर भेज दो तो माइनस √2 हो जाएगा। किसी भी एक रूट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं पहले सॉल्व कर लो सॉल्व। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये b से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या बचेगा, b। और भी सॉल्व होता है तो सॉल्व कर लो, जितना सॉल्व होता है सॉल्व करो। अब देखो ये डिवाइड इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा √2b इज इक्वल टू क्या, a माइनस √3b। हो गया। अब इससे ज्यादा तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब सुनो बेटा, यहाँ पे क्या हुआ है ना, दो रूट में नंबर आए हैं। देखो ये √2 भी आया और √3 भी आया, दो रूट में नंबर आए हैं। बेटा नहीं जमेगा, दो रूट में नहीं, कोई एक ही रूट का नंबर रहना चाहिए, कोई एक ही नंबर रूट में रहना चाहिए था। यहाँ पे दो नंबर रूट में आए हैं, √2 भी आया है, √3 भी आया है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें जैसे तैसे इसको सॉल्व करके केवल एक ही रूट रखना पड़ेगा, एक तो √2 रखना पड़ेगा या फिर √3। अब रूट को हटाने का बेस्ट तरीका होता है स्क्वायर लेना। क्या लेना, स्क्वायर। तो हमें काम कर देंगे, दोनों साइड में स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, नेक्स्ट स्टेप रहेगी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड में ले लेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले लो, तो दोनों साइड में स्क्वायर ले लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2b का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस √3b का होल स्क्वायर। अब कर दो स्क्वायर, बेटा स्क्वायर तो करना आता ही आपको, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। इन दोनों का स्क्वायर, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, √2b का होल स्क्वायर है, तो बेटा यहाँ पे √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये b का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कट के क्या आ जाएगा, 2, और b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। मतलब √2b का होल स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ना, कौन सा, a माइनस b का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। सबको पता है a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको आता ही है। ये क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, यही लगेगा यहाँ पे। तो कर दो, लगा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से। कैसे करोगे, ये तो 2b स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 2b स्क्वायर एज इट इज है। उसके बाद ये a स्क्वायर भी एज इट इज। उसके बाद क्या होगा, देखो 2a√3b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2ab√3। इसको हमने लिख दिया क्या, 2ab√3। अरे 2a√3/b है ना, तो b को इधर लिख दिया, 2ab√3 कर दिया। और यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर होगा बेटा, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे पहले तो 3 बचेगा, 3 बचा यहाँ पे। और फिर b का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे देखो रूट में केवल एक ही नंबर बचा है, √3। रूट में केवल कौन सा नंबर बचा है, एक ही बचा है, √3। ये देखो ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, √3। इसके पहले दो नंबर थे, जैसे स्क्वायर कर दिया एक ही नंबर बचा। अब आपको इस √3 की वैल्यू निकालनी है।
किसकी वैल्यू निकालनी है? √3। आपको √3 का फॉर्मूला बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखो, ये -2ab √3 जो है, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है तो इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। तो मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी है जिससे √3 की वैल्यू निकले, इसलिए मैं इसको इधर लेके जाता हूँ। तो ये -2ab √3 इधर जाके क्या हो जाएगा? +2ab √3। एंड एट द सेम टाइम मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? एट द सेम टाइम मैं इस +2b² को इधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? -2b²। हो गया। √3 की वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना। इसके लिए आप क्या करोगे? अब √3 की वैल्यू निकालनी है तो ये 2ab मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ पे √3 की वैल्यू निकल आएगी आपकी क्या? a² + 3b -2b² डिवाइड बाय ट्वाइस ab। हो गई। इस तरीके से √3 की वैल्यू आपकी निकल आई। अब बाकी प्रोसीजर वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। सिंस, अब क्या लिखेंगे? सिंस यहाँ पे क्या है? a एंड b क्या है बेटा? इंटीजर्स। a और b क्या है? इंटीजर्स है। a और b इंटीजर्स है, मतलब आप a और b की जगह पे यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू डालोगे, कोई भी इंटीजर डाल के देखोगे तो क्या आने वाला है? सुनो, तो क्या आने वाला है? अगर मैं यहाँ पे a² + 3b -2b² डिवाइड बाय ट्वाइस ab इनकी जगह पे इंटीजर्स पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या निकल के आता है? हमेशा रैशनल नंबर आता है। बराबर, लास्ट लेक्चर में तो हमने यही देखा था। अगर मैं इसकी जगह पे a और b की जगह पे इंटीजर्स पुट करूंगा तो कोई भी इंटीजर, आप चाहे a की वैल्यू 1 पुट करो, b की वैल्यू 2 पुट करो, कोई भी इंटीजर्स वैल्यू पुट करके देखोगे, आप पाओगे इसका आंसर क्या आता है? रैशनल नंबर आता है। अगर ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो ये किसके बराबर है? √3 के बराबर है। ये खुद रैशनल नंबर बन गया, ये खुद रैशनल नंबर है, और ये किसके बराबर है? √3 के बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है, √3 भी क्या बन जाएगा? आपका रैशनल नंबर बन जाएगा। देयरफॉर √3 इज क्या बना? रैशनल नंबर। लेकिन बेटा हम जानते हैं ना √3 रैशनल होता है क्या? नहीं, √3 तो इरैशनल नंबर होता है। बट क्या हो जाएगा? इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज क्या? इरैशनल नंबर। √3 तो इरैशनल होता है, √3 तो इरैशनल होता है। हमने प्रूव कर दिया उसको क्या? रैशनल। √3 होता है इरैशनल, हमने प्रूव किया रैशनल। मतलब हमारा एजम्पशन क्या है बेटा? रॉन्ग है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। तो हमने एज्यूम क्या किया था? √2 + √3 रैशनल है, तो ये रैशनल ना होते हुए क्या रहेगा? इरैशनल रहेगा। देयरफॉर √2 + √3 क्या बन जाएगा? √2 + √3 इज इरैशनल नंबर। तो ये बन जाएगा बेटा इरैशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया √2 + √3। यहाँ पे बीच में प्लस था। अब एक माइनस वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है मैंने, माइनस वाला क्वेश्चन करना है। यहाँ पे प्रूव दैट √5 - √3 इज इरैशनल। तो चलो सबसे पहले इसको क्या मानना पड़ेगा? आपको रैशनल मानना पड़ेगा। लेट अस एज्यूम दैट, क्या एजम्पशन करना है हमें? सबसे पहले √5 - √3 इज क्या? रैशनल नंबर। सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे? रैशनल नंबर मानेंगे। अब रैशनल नंबर की ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेशन क्या होती है? √5 - √3 को रैशनल नंबर माना है तो ये a/b के फॉर्म में होगा। रैशनल नंबर की तो वही डेफिनेशन होती है जहां पे न्यूमरेटर हो, डिनोमिनेटर हो और आपका डिनोमिनेटर 0 ना हो। और उसके बाद आपको a और b को डिफाइन भी करना होता है। ठीक है, कर दो a और b को डिफाइन। वेयर a और b क्या होंगे बेटा? a एंड b आर को-प्राइम, ये को-प्राइम नंबर भी होंगे, एंड साथ में a एंड b क्या होंगे? आपके इंटीजर्स भी होंगे। हो गया। अब सुनो, अब दोनों में से किसी भी एक रूट की वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पे किया था, √2 + √3 था, तो मैंने √2 की वैल्यू निकाली थी प्लस √3 को उधर भेज के। वैसे ही दोनों में से किसी एक इंटीजर की वैल्यू आप निकालो, किसी एक रूट की वैल्यू आप निकालो। तो मैं एक काम कर देता हूँ, -√3 को इधर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा? +√3। यहाँ पे देखो ऐसे ही किया था ना, ये +√3 था, इधर भेज के क्या हो गया था? -√3। तो यहाँ पे क्या कर दो? -√3 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? +√3 भेज दो। इससे क्या निकल आएगा? फिर √5 की वैल्यू निकल आएगी। कितनी आएगी? a/b -√3 इधर आ गया तो क्या बन गया? +√3। अब क्या करो? इसको सिंप्लीफाई करो, जितना सॉल्व कर सकते सॉल्व करो। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा? 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आफ्टर दैट आपकी √5 की वैल्यू क्या निकल आएगी? a + √3b डिवाइड बाय b। और सॉल्व कर सकती है, डिवाइड इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो √5b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a + √3b। हो गया।
जहां तक सॉल्व कर सकता था कर लिया। अब देखो यहाँ पे दो रूट आए हैं, एक तो √5 भी आया है और √3 भी आया है। बेटा दो रूट आए हैं तो हमें हटाना पड़ेगा, कोई एक ही रूट रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाली है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। आपको दोनों साइड में स्क्वायर लेना है, ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5b का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस √3b का होल स्क्वायर। लगा लो अभी फॉर्मूला। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, √5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगने वाला है, लगा दो लगा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो अभी, चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये तो 5b स्क्वायर एज इट इज रहेगा। आफ्टर दैट ये a स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूं 2ab√3। इसको मैं लिख रहा हूं क्या, 2ab√3 एंड यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करना है बेटा, √3 का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 और b का स्क्वायर तो हो जाएगा b स्क्वायर। हो गया। अब देखो यहाँ पे पहले दो रूट थे, √5 भी था √3 भी था। जैसे स्क्वायर किया यहाँ पे क्या बचा, √3। अब आपको √3 की वैल्यू निकालनी है, √3 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपका √3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक काम कर देता हूँ, बाकी सबको इधर भेज देता हूँ, अगर मैं भेज देता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो ये 5b स्क्वायर है। अब ये प्लस a स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस a स्क्वायर एंड प्लस 3b स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस 3b स्क्वायर। और इधर क्या बचा रहेगा, 2ab√3। हो गया। मुझे तो √3 की वैल्यू चाहिए ना, तो बेटा ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो देखो क्या आने वाला है अभी, 5b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा, ट्वाइस ab इज इक्वल टू √3। दैट इज, इसको मैं सिंपली ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि √3 इज इक्वल टू क्या आया, 5b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ab। तो बेटा ये इक्वल टू √3 है, तो √3 इक्वल टू ये भी लिख सकता हूँ। हो गया, √3 की वैल्यू निकल गई। बस अब प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। अब क्या करते हैं हम, सिंपली ऐसा लिख देते हैं, सिंस a एंड b क्या है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b तो हमारे इंटीजर्स होते हैं, a और b क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो इनकी जगह पे अगर मैं इंटीजर डाल दूं, किनकी जगह पे, 5b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ab, तो यहाँ पे अगर मैं a और b की जगह पे कोई भी इंटीजर वैल्यू डालूं और सॉल्व करूं तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर रैशनल नंबर निकल के आएगा। कौन सा आंसर निकल के आएगा, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे अगर मैंने a और b की वैल्यू इंटीजर्स रख दी तो इसका आंसर निकल के आता है क्या, रैशनल नंबर। और ये किसके बराबर है, ये √3 के बराबर है, तो हमारा √3 भी क्या होगा, रैशनल नंबर। देयरफॉर √3 इज क्या बन जाएगा बेटा, रैशनल नंबर। लेकिन हम सब जानते हैं बेटा क्या √3 रैशनल नंबर होता है, नहीं, ये तो इर्रेशनल होता है। तो हम क्या लिखते हैं, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट क्या, कि √3 इज इर्रेशनल नंबर। अरे भाई साहब, हमने √3 को प्रूव कर दिया रैशनल नंबर, और जबकि होता क्या है वो, इर्रेशनल। मतलब हमारा एजम्पशन क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। देयरफॉर अवर, क्या लिखेंगे हम, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या था, √5 माइनस √3 रैशनल नंबर है, तो ये रॉन्ग एजम्पशन हो गया, तो ये क्या रहेगा, इर्रेशनल रहेगा। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, √5 माइनस √3 इज, क्या लिखेंगे, इर्रेशनल नंबर। तो देखो बेटा, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए जहाँ पे दो रूट रहते, √5 माइनस √3 या फिर √2 प्लस √3, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, हाँ। तो बाकी कुछ और भी क्वेश्चंस जो रहेंगे इस चैप्टर के, प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा।